क्या आपको पता है कि सिर्फ 30 सेकंड में आप किसी भी इंसान के दिमाग में अपनी जगह बना सकते हो बिना कुछ स्पेशल किए। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये टेक्निक लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं आप पर। आज मैं आपको एक ऐसा डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप किसी को अट्रैक्ट नहीं करोगे बल्कि लोग खुद आपकी तरफ खिंचते चले आएंगे। इस वीडियो के एंड तक आप 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स सीख जाओगे जो ह्यूमन ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। और जब आप इन्हें यूज करोगे लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो क्रश हो, फ्रेंड हो या कोई स्ट्रेंजर। लेकिन पॉइंट नंबर 5 इतना पावरफुल है कि अगर गलत यूज किया तो लोग इमोशनली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉइंट 1, फर्स्ट इंप्रेशन हैक, द 5 सेकंड रूल। आपको लगता है अट्रैक्शन टाइम लेता है, लेकिन सच ये है ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 5 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि सामने वाला इंपॉर्टेंट है या नहीं। एक ऑफिस में 2 लोग इंटरव्यू देने आए। पहला बंदा नर्वस, आंख कांटेक्ट अवॉइड, स्लो एंट्री। दूसरा बंदा कॉन्फिडेंट एंट्री, स्लाइट स्माइल, आई कांटेक्ट। रिजल्ट, दोनों के आंसर्स ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन सिलेक्ट कौन हुआ? दूसरा बंदा। इसे कहते हैं थिन स्लाइसिंग। ब्रेन क्विकली जज करता है सेफ या इंटरेस्टिंग। हाउ टू यूज? एंट्री स्लो एंड कंट्रोल्ड, आई कांटेक्ट 2-3 सेकेंड्स, स्लाइट स्माइल, नॉट फेक। शॉकिंग फैक्ट, 90% लोग अपना फर्स्ट इंप्रेशन कॉन्शियसली कंट्रोल ही नहीं करते और इसी वजह से वो अननोटिस्ड रह जाते हैं। लेकिन यहां एक और शॉकिंग बात है, आप सिर्फ जज नहीं होते, आप लेबल हो जाते हो। जब कोई इंसान आपको पहली बार देखता है उसका ब्रेन आपको एक कैटेगरी में डाल देता है, लीडर, फॉलोअर, अट्रैक्टिव, इग्नोर वर्दी। और सबसे डेंजरस बात, ये लेबल बाद में चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एक कॉलेज में एक लड़का फर्स्ट डे लेट आया, कैजुअल एंट्री, मेसी लुक, लो कॉन्फिडेंस। क्लास ने क्या अज्यूम किया? ये सीरियस नहीं है। अब 1 महीने बाद वही लड़का टॉप मार्क्स लाता है, लेकिन लोग उसे क्या समझते हैं? लकी था, क्योंकि उनका पहला इंप्रेशन ऑलरेडी सेट हो चुका था। आपको लगता है लोग आपको जज करते हैं आपके एक्शन से, लेकिन रियलिटी ये है लोग पहले डिसाइड करते हैं, फिर आपके एक्शंस को उस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रांग है तो आपकी छोटी मिस्टेक्स भी इग्नोर हो जाती हैं, और अगर फर्स्ट इंप्रेशन वीक है तो आपकी अचीवमेंट्स भी अननोटिस्ड रह जाती हैं। अब सवाल है कैसे कंट्रोल करें इस 5 सेकंड को। टारगेट, स्टेप 1, एंट्री एनर्जी कंट्रोल। गलती, जल्दी जल्दी चलना, नर्वस मूवमेंट। करेक्ट, स्लो, स्टेबल, ग्राउंडेड वॉक, क्योंकि स्लो मूवमेंट इक्वल्स कॉन्फिडेंस सिग्नल। टारगेट, स्टेप 2, आई कांटेक्ट टाइमिंग। 2-3 सेकेंड्स डायरेक्ट आई कांटेक्ट, फिर स्लाइट ब्रेक। ज्यादा स्टेयर करोगे तो क्रीपी, बिल्कुल अवॉइड करोगे तो वीक। टारगेट, स्टेप 3, माइक्रो एक्सप्रेशन कंट्रोल। स्लाइट जेन्युइन स्माइल, रिलैक्स्ड फेस। फेक स्माइल को ब्रेन इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेता है। सोचो, आप किसी रूम में एंटर करते हो, डोर ओपन, सब लोग देखते हैं। सिनेरियो 1, हेड डाउन, फास्ट वॉकिंग, नो आई कॉन्टैक्ट। रिजल्ट, इनविजिबल। सिनेरियो 2, काम एंट्री, आई कॉन्टैक्ट, स्लाइट स्माइल। रिजल्ट, प्रेजेंस। डिफरेंस सिर्फ स्किल्स का नहीं था, डिफरेंस परसेप्शन का था। और यहीं पर आता है पॉइंट नंबर 2, मिरर इफेक्ट, जो लोगों को बिना बोले आपके साथ कनेक्ट कर देता है। बिलीव करो, ये टेक्निक आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो बिना जाने। पॉइंट 2, मिरर इफेक्ट, सबकॉन्शियस कनेक्शन। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको इंस्टेंटली पसंद करे तो उसको कॉपी करो सटली। एक लड़का अपने क्रश के साथ बात कर रहा था। क्रश ने वाटर बॉटल उठाई, 2 सेकंड बाद लड़के ने भी सेम किया। क्रश को लगा ही फील्स लाइक मी। इसे कहते हैं मिररिंग। ब्रेन को फेमिलियरिटी पसंद होती है। फेमिलियर यानी सेफ, सेफ यानी अट्रैक्टिव। हाउ टू यूज? सेम पोस्चर, सेम स्पीकिंग पेस, सेम टोन, एनर्जी। ओपन लूप। लेकिन एक टेक्निक है जो मिररिंग से भी पावरफुल है, और वो पॉइंट नंबर 4 में आएगी। लेकिन मिररिंग सिर्फ कॉपी करना नहीं है, ये एक इनविजिबल कनेक्शन क्रिएट करने का टूल है। ह्यूमन ब्रेन एक चीज को इंस्टेंटली ट्रस्ट करता है जो उसे फेमिलियर लगती है, और जब कोई इंसान आपको सबकॉन्शियसली कॉपी करता है, ब्रेन एक सिग्नल देता है, ये बंदा मेरे जैसा है, और यहीं से अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। एक कॉफी शॉप में 2 स्ट्रेंजर्स बैठे थे। पहला बंदा अपने फोन में बिजी, दूसरी लड़की कॉफी सिप कर रही थी।
5 मिनट बाद लड़का भी सेम पेस में कॉफी सिप करने लगा। लड़की ने नोटिस नहीं किया कॉन्शियसली, लेकिन 10 मिनट बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और सरप्राइजिंगली वाइब इंस्टेंटली मैच हो गई, क्योंकि कनेक्शन पहले ही बिल्ड हो चुका था सबकॉन्शियस लेवल पर। रिसर्च कहता है जो लोग सटली मिरर करते हैं उन्हें 70% ज्यादा लाइकेबल परसीव किया जाता है, और सबसे डेंजरस बात, लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब तक आप सिर्फ पोस्चर कॉपी कर रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो इमोशंस मिरर करते हैं। लेवल 1 फिजिकल मिररिंग, सेम पोस्चर सेम जेस्चर्स। लेवल 2 वोकल मिररिंग, सेम स्पीड सेम टोन सेम एनर्जी। लेवल 3 इमोशनल मिररिंग, मोस्ट पावरफुल। अगर सामने वाला एक्साइटेड है आप भी एक्साइटेड, अगर वो काम है आप भी काम, क्योंकि इमोशंस सिंक होते ही बॉन्ड इंस्टेंटली डीपन हो जाता है। एक फ्रेंड सैड था, दूसरा फ्रेंड उसको मोटिवेट करने लगा एग्रेसिवली, रिजल्ट डिस्कनेक्ट। फिर दूसरा अप्रोच, उसने सेम लो टोन अडॉप्ट किया, सेम इमोशनल स्टेट फील की, रिजल्ट ट्रस्ट बिल्ड, क्योंकि वो समझ रहा था, जज नहीं कर रहा था। कॉमन मिस्टेक वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा मिररिंग डेंजरस हो सकती है। एग्जैक्ट कॉपी क्रीपी, इंस्टेंट कॉपी ऑब्वियस, डिले 2-3 सेकेंड्स, कीप इट नेचुरल। रूल सिंपल है, मिरर करो, मिमिक मत करो। आपने नोटिस किया होगा जो लोग आपको इंस्टेंटली पसंद आते हैं वो एक्चुअली आप जैसे ही बिहेव करते हैं, और आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है, बट इट्स नॉट। मिररिंग सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं, इन्फ्लुएंस के लिए भी यूज होती है। सेल्स पीपल, नेगोशिएटर्स, लीडर्स सब यूज करते हैं, क्योंकि जब ट्रस्ट बन जाता है तो डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ओपन लूप, बिल्डिंग क्यूरियोसिटी। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, अगर आप सिर्फ मिरर करते रहोगे तो आप कभी स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे, और इसीलिए नेक्स्ट टेक्निक आपको सिर्फ लाइकेबल नहीं, फॉरगेटेबल से अनफॉरगेटेबल बना देगी। पॉइंट नंबर 3, नेम इफेक्ट। और बिलीव करो, ये छोटी सी ट्रिक लोगों के दिमाग में आपको परमानेंटली स्टोर कर देती है। पॉइंट 3, नेम इफेक्ट, पर्सनलाइजेशन ट्रिक। हर इंसान के लिए सबसे स्वीट साउंड क्या होता है? उसका अपना नाम। एक वेटर है, वो सबको सर बोलता है, लेकिन एक वेटर है, राहुल सर आपका ऑर्डर रेडी है, गेस करो टिप्स किसको ज्यादा मिलती हैं? नेम इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इक्वल टू इमोशनल ट्रिगर। हाउ टू यूज? कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार नाम यूज करो, ओवर यूज मत करना। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग नाम सुनते ही ब्रेन का इमोशनल सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन नाम सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये किसी इंसान की आइडेंटिटी होती है। जब कोई आपका नाम लेता है आपका ब्रेन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका नाम डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी से लिंक्ड होता है। और जब कोई इंसान आपकी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करता है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते। एक क्लासरूम में टीचर 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, सबको गाइस बोल रहा था। फिर एक मोमेंट आया, टीचर ने बोला, अमन तुम बताओ क्या हुआ? अमन इंस्टेंटली अटेंटिव, क्लास भी अलर्ट, क्योंकि नाम ने अटेंशन को ट्रिगर कर दिया। आपने कभी नोटिस किया है, चाहे आप कितनी भी डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर कोई आपका नाम ले आप तुरंत रिएक्ट करते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ब्रेन वायरिंग है। नाम सिर्फ अटेंशन नहीं देता, कनेक्शन भी क्रिएट करता है। जब कोई आपका नाम यूज करता है आपको फील होता है ये बंदा मुझे नोटिस करता है। और इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? रिकॉग्निशन। एक लड़की अपने ऑफिस में काम करती थी, सब लोग उसे इग्नोर करते थे। बस एक कोलीग था जो हमेशा कहता, नेहा ग्रेट वर्क। टाइम के साथ नेहा उससे ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगी, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया। अब सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है, कैसे लेना है ये इंपॉर्टेंट है। रूल 1, स्टार्ट एंड एंड नेम टेक्निक। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट में नाम लो और एंड में नाम लो। एग्जाम्पल, राहुल तुमसे एक बात पूछनी थी। समझ गए ना राहुल? रूल 2, लो टोन नेम यूज। नाम हमेशा थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोलो, इससे इमोशनल इंपैक्ट बढ़ जाता है। रूल 3, सिचुएशनल नेम ट्रिगर। कॉम्प्लीमेंट के टाइम, सीरियस बात के टाइम, क्योंकि तब नाम का इंपैक्ट डबल हो जाता है। वार्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हर लाइन में नाम यूज करना फेक टोन। ओवर यूज से ब्रेन इरिटेट हो जाता है और अट्रैक्शन रिवर्स हो जाता है। रूल सिंपल है, नाम का यूज करो लेकिन प्रिसिजन के साथ। आपको लगता है लोग आपकी बात इग्नोर करते हैं,
लेकिन सच ये है आप उन्हें पर्सनली एड्रेस ही नहीं करते, और जब तक बात पर्सनल नहीं होगी इंपैक्ट भी पावरफुल नहीं होगा। नाम एक शॉर्टकट है किसी के सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्टली पहुंचने का, और जब आप सबकॉन्शियस को टच करते हो तो कनेक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर आप सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करते रहोगे तो अट्रैक्शन स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अट्रैक्शन को एक्साइटिंग कैसे बनाते हैं, यहीं पर आती है पॉइंट नंबर 4, पुश पुल टेक्निक। और बिलीव करो ये टेक्निक लोगों को इमोशनली हुक कर देती है। पॉइंट 4, पुश पुल टेक्निक, द अट्रैक्शन गेम। ये टेक्निक डेंजरस है क्योंकि ये डायरेक्टली इमोशंस के साथ खेलती है। एक लड़का लड़की से कहता है तुम काफी स्मार्ट हो लेकिन थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो। रिजल्ट, लड़की कंफ्यूज, ब्रेन एंगेज्ड, अटेंशन लॉक्ड। पुश इक्वल्स डिस्टेंस, पुल इक्वल्स अट्रैक्शन। ब्रेन को अनसर्टेनिटी पसंद होती है। हाउ टू यूज, कॉम्प्लीमेंट प्लस टीज, वार्म प्लस कोल्ड बिहेवियर। लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूं वो सबसे पावरफुल है और लोग अननोइंगली इसे यूज करते हैं। लेकिन पुश पुल सिर्फ एक लाइन बोलने की टेक्निक नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज्यादा क्या एक्साइट करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी? आंसर है अनसर्टेनिटी, क्योंकि जब ब्रेन को क्लियर सिग्नल नहीं मिलता तो वो उस चीज के बारे में और ज्यादा सोचता है, और जब कोई इंसान आपके बारे में सोचने लगता है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है। एक लड़का हमेशा लड़की को कॉम्प्लीमेंट्स देता था, तुम अमेजिंग हो, तुम परफेक्ट हो। रिजल्ट, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट, फिर बोर्डम, फिर इग्नोर। अब दूसरा सिनारियो, लड़का कभी कॉम्प्लीमेंट देता, कभी टीज करता, तुम स्मार्ट हो लेकिन कभी कभी ओवर थिंक भी करती हो। रिजल्ट, लड़की कंफ्यूज, क्यूरियस, इमोशनली एंगेज्ड, क्योंकि उसका ब्रेन एक आंसर ढूंढ रहा था। आपको लगता है अट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट से होता है, लेकिन सच ये है अट्रैक्शन कंफ्यूजन से होता है, कंट्रोल्ड कंफ्यूजन। पुश पुल का रियल गेम क्या है? इमोशन क्रिएट करो, फिर उसे ब्रेक करो। पुश, टेंशन, पुल, रिलीफ। और जब ब्रेन को बार बार टेंशन और रिलीफ मिलता है वो एडिक्टिव हो जाता है। सोचो, कोई इंसान आपको कभी इंपॉर्टेंस देता है, कभी इग्नोर करता है, आप क्या फील करोगे? वो क्या सोच रहा है, क्या मैं इंपॉर्टेंट हूं? और आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाओगे। यही है इमोशनल हुक। एडवांस्ड, हाउ टू यूज, प्रो लेवल। अब इसे यूज कैसे करें स्मार्टली? रूल 1, कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉन्ट्रास्ट। तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन कभी कभी इंपल्सिव भी हो, इससे ब्रेन को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है। रूल 2, अटेंशन कंट्रोल। कभी फुल अटेंशन, कभी थोड़ा डिस्टेंस। ऑलवेज अवेलेबल, बोरिंग। ओकेजनली अवेलेबल, वैल्यूएबल। इमोशनल वेरिएशन, फनी टू सीरियस, वार्म टू न्यूट्रल। क्योंकि सेम इमोशन रिपीट होगा तो ब्रेन इंटरेस्ट लूज कर देगा। वार्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेक्निक पावरफुल है लेकिन मिसयूज डेंजरस हो सकता है। ओवर यूज, टॉक्सिक बिहेवियर। एक्सट्रीम पुश, रिजेक्शन। बैलेंस ही सब कुछ है। पुश पुल का गोल मैनिपुलेशन नहीं, एंगेजमेंट क्रिएट करना है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, और जो लोग हमेशा सेम बिहेव करते हैं वो बोरिंग हो जाते हैं। डिफरेंस क्या है? इमोशन कंट्रोल। पुश पुल का रियल पावर तब आता है जब सामने वाला इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद आपका एक छोटा सा एक्शन भी उसके मूड को कंट्रोल कर सकता है। और यहीं से स्टार्ट होता है रियल डार्क साइकोलॉजी। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो पुश पुल से भी 10x पावरफुल है। ये टेक्निक लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करती, उन्हें इमोशनली अटैच कर देती है। और सबसे शॉकिंग बात, लोग अननोइंगली इसे यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इमोशनल इम्प्रिंटिंग। और अगर आपने इसे समझ लिया तो लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। पॉइंट 5, द डीप डार्क सीक्रेट, इमोशनल इम्प्रिंटिंग। ये वो सीक्रेट है जो लोगों को एडिक्ट बना देता है। एक इंसान हमेशा आपको हैप्पी फील कराता है, फिर सडनली डिस्टेंस क्रिएट करता है। आप क्या फील करोगे? मिसिंग, क्रेविंग, अटैचमेंट। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये सेम प्रिंसिपल गैम्बलिंग, रील्स, लव सब में यूज होता है।
ब्रेन को रैंडम रिवॉर्ड्स सबसे ज्यादा एडिक्टिव लगते हैं। ऑलवेज अवेलेबल मत रहो, कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट करो, इमोशनल स्पाइक्स क्रिएट करो। वार्निंग, अगर आप इस टेक्निक का मिसयूज करोगे तो लोग इमोशनली हर्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसे स्मार्टली और रिस्पॉन्सिबली यूज करो। लेकिन इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रैप है। ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जो चीज प्रिडिक्टेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो चीज अनप्रिडिक्टेबल होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए अगर कोई इंसान हमेशा अवेलेबल है तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, लेकिन अगर वही इंसान कभी कभी डिसअपीयर हो जाता है तो ब्रेन उसको मिस करता है, और जब ब्रेन किसी को मिस करता है तो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। एक लड़का और लड़की डेली बात करते थे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कांस्टेंट अटेंशन, स्टार्टिंग में सब परफेक्ट। फिर एक दिन लड़का सडनली बिजी हो गया, रिप्लाई स्लो, अटेंशन कम। लड़की क्या फील करती है, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया, वो चेंज क्यों हो गया? और यहीं से स्टार्ट होती है इमोशनल क्रेविंग। आपको लगता है लोग आपसे प्यार तब करते हैं जब आप उन्हें खुश रखते हो, लेकिन सच क्या है, लोग आपसे तब अटैच होते हैं जब आप उन्हें कभी कभी कंफ्यूज कर देते हो इमोशनली। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का रियल गेम क्या है? प्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड इक्वल्स नॉर्मल फीलिंग, रैंडम रिवॉर्ड इक्वल्स स्ट्रॉन्ग डोपामीन स्पाइक। और जब डोपामीन स्पाइक स्ट्रॉन्ग होता है तो ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहता है, इसलिए लोग रील स्क्रॉल करते रहते हैं, गैम्बलिंग एडिक्टिव होती है, और कुछ रिलेशनशिप्स एडिक्टिव हो जाती हैं। सेम पैटर्न, सेम साइकोलॉजी। सोचो, आप किसी इंसान के साथ हो, कभी वो आपको स्पेशल फील कराता है, कभी वो डिस्टेंट हो जाता है। आपका ब्रेन क्या करता है, नेक्स्ट टाइम वो कब स्पेशल फील कराएगा, और आप वेट करते हो, और वही वेट अटैचमेंट बन जाता है। अब सवाल है, इस पावरफुल टेक्निक को यूज कैसे करें बिना टॉक्सिक बने। रूल 1, वैल्यू क्रिएट करो। पहले जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करो, ट्रस्ट क्रिएट करो। डायरेक्ट डिस्टेंस क्रिएट करोगे तो रिजेक्शन मिलेगा। रूल 2, कंट्रोल्ड डिस्टेंस। थोड़ा बिजी होना, हर वक्त अवेलेबल ना रहना। डिसअपियर मत हो जाओ, बस ओवर अवेलेबल मत बनो। रूल 3, इमोशनल स्पाइक्स क्रिएट करो। अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट, सडन अप्रिसिएशन, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। कंसिस्टेंसी प्लस सरप्राइज इक्वल्स इमोशनल इम्पैक्ट। ये टेक्निक पावरफुल है, लेकिन अगर आप इसे मैनिपुलेट करने के लिए यूज करोगे तो आप किसी को इमोशनली डैमेज भी कर सकते हो। और याद रखो, रियल अट्रैक्शन कंट्रोल नहीं, कनेक्शन होता है, इसलिए यूज दिस पावर वाइजली। आपको लगता है अट्रैक्शन लुक्स से होता है, लेकिन आज आपने देखा अट्रैक्शन एक साइकोलॉजिकल गेम है, और जो इस गेम को समझ गया वो लोगों के दिमाग में रह जाता है। अब आप बताओ, क्या आप इन टेक्निक्स को यूज करोगे रिस्पॉन्सिबली? कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखो। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सीक्रेट सीखना चाहते हो तो सुन लो समरी को सब्सक्राइब करो।